मंगरुआ अक्सर चौपाल सजाते रहता है, गांव की बात करते रहता है, लेकिन आज गांव इतना दूर हो गया है और गांव इतना पास भी हो गया है कि अपने गांव जवार के लोगों से, अपने घर के लोगों से बात करने के लिए इंटरनेट का सहारा लेना पड़ रहा है, जूम का सहारा लेना पड़ रहा है, गूगल मीट का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन आपको लिए चलते हैं गांव गुराईपुर की ओर। रामपुर आमी पंचायत का गांव है गुराईपुर, छपरा जिले में दिघवारा प्रखंड का गांव है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांतनु जी। आप कह सकते हैं कि जुड़ क्या रहे हैं, जुड़े हुए भी हैं। शांतनु जी, सबसे पहले तो जी। अपने गांव के विषय में बताइए हमको। मेरा गांव, इसका नाम गुराईपुर है, पहले रेलवे लाइन के दक्षिण की तरफ बसा हुआ था। लेकिन 1920 के आसपास बाढ़ के आने के कारण वो गांव पूरा ध्वस्त हो गया। कई लोग भागलपुर की तरफ अग्रसर हो गए और जो बचे हुए थे वो रोड लाइन के या फिर कहिए रेलवे लाइन के उत्तर की तरफ दोबारा आके बस गए। उस समय में लोगों की स्थिति, आर्थिक स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। और वही समय का दौर है जब लोग बाहर की तरफ पलायन कर जाते थे। और शायद उसी समय का वो दौर है जब मेरे परदादा जी बाबू राम अवतार सिंह यहाँ से कलकत्ता की तरफ चले गए। ये गांव धीरे धीरे बसने लगा, लोग शहर की तरफ गए। लेकिन मेरे पुरखों का वो देन था कि जब वो लोग गए शहर की तरफ तो वापस उन्होंने एक चीज का ध्यान रखा कि अपने जड़ को नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि उन्हीं लोगों की ये देन है कि दोबारा ये गांव विकसित हुआ, संपन्न हुआ। और आज के समय में जब सरकार की कई ऐसी योजना होती है कि ये गांव एक मॉडल गांव बने, जिसको वो लोग किसी भी रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रचार प्रसार के कारण, उस समय वो प्रचार प्रसार का की कोई ऐसी भावना नहीं थी। भावना यही थी कि लोगों की सेवा करें और हर सुविधाओं का उन लोगों को बेसिकली वो सुविधाएं मुहैया की जाए। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, या फिर कॉलेज हो, या फिर रेलवे स्टेशन हो, उसी की देन है ये। आज की तारीख में वो एक दो जनरेशन पहले की बात है कि काफी गांव फला फूला हुआ था। दूसरा जनरेशन लगभग इमरजेंसी के बाद जब समय बदलता गया और आप कहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ता गया, लोगों के पास खेती के प्रति जो रुझान था वो कम होता गया, लेबरर्स कम होते गए, तो लोगों का पलायन शुरू हो गया। और इसी दौर में मेरे पिताजी के समय से भी कह दीजिए कि कई लोगों का गांव में उतना आना जाना नहीं था। था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। बस आते थे और खेती बाड़ी थी, देख करके चल जाते थे। कोई खास जुड़ने का कोई ऐसा कारण नहीं बना कि जिससे लगे कि हाँ भाई जनरेशन बाय जनरेशन जुड़ता जाए। उसी समय में 1990 के दशक में मैं भी बाहर चला गया, क्योंकि भारत में मुझे उस समय अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। मैं बाहर गया और अपनी ज़िंदगी का 2 दशक बाहर बिताया हूँ। और कई कॉरपोरेट संस्थानों से मैं जुड़ा, चाहे वो बैंक ऑफ अमेरिका कह लीजिए, अर्नस्ट एंड यंग कह लीजिए, AT&T जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, वो मेरा लगभग पहला ही जॉब था। और 20 वर्षों के बाद रहने के बाद हम आए, कलकत्ता में रहे। कलकत्ता में
बहुत गुराईपुर गांव के काफी लोग बसे हुए थे। दोबारा मैं कोलकाता आया और जो वहां पर धरोहर थी उसको मैंने दोबारा समेटा और खड़ा किया। और फिर ये भी गांव उनमें से एक हिस्सा ऐसा आ गया कि मुझे ऐसा लगा कि गांव में भी वापस जाना चाहिए। और यही है। मैं अब अपने गांव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मैं तो बाकी सब क्वेश्चंस में तो आपको क्या ना, छोड़ूंगा। क्योंकि शांतनु जहां से चले थे वहीं पर फिर ले आता हूँ। राम अवतार सिंह अपने पुरखे के गांव गुराईपुर को छोड़ के कलकत्ता चले जाते हैं। मैं जहां तक समझता हूं और मुझे जहां तक शांतनु ने अपने गांव की कहानी भी लिखी है, मैं जहां तक समझता हूं और मुझे जहां तक याद है, ये 1934 के आसपास जब ये कह रहे हैं कि मेरा गांव रोड के उस साइड था और उस समय इधर आया, गंगा में कटाव आती है। कटाव के कारण जी हाँ। बुराईपुर और बोधा छपरा के ग्रामीणों को रोड के उस साइड, जो कि हमारा पैतृक था, उधर से इधर आना पड़ता है। जिसके पास जहां जमीन थी वहां लोग मकान बनाते हैं, लेकिन रोजी रोजगार के लिए पलायन करना ही होता है। रामावतार बाबू चले जाते हैं कलकत्ता। आगे चल के उनके पुत्र भी गए और बाकी के ग्रामीण भी गए। वो शांतनु के गांव ने जो गांव की कहानी लिखी है उसमें है। लेकिन शांतनु ने एक चीज और जोड़ा, 1975 का दशक। अब तो शांतनु जी कहल जाला कि अब तो गुराईपुर गांव के हरनाधा टंगा गए। हरनाधा टंगा गया से मतलब ये बाकी जिस तरह के का कटाव उस समय हुआ था, उसी समय का कटाव हमारे पिछली पीढ़ी ने, जो हमारे पिता की पीढ़ी थी, एक बार फिर से देखा। और रोड के उस साइड का जितना भी जमीन था सब गंगा के कटाव में आ गया, मैक्सिमम जमीन। तो जो खेती किसानी हमारे गांव की थी, गुराईपुर गांव की थी, बोला चपड़ा गांव की थी, या रोड से सटे हुए जो भी गांव थे, उनकी खेती किसानी कम हो गई, बहुत सारा जमीन गंगा में आ गया। लेकिन हमारे पुरखों ने जो सृजन किया था और उस समय जो शिक्षा का माहौल बना था, उसके कारण बहुत सारे लोग जहां तहां नौकरी कर रहे थे और परिवार का भरण पोषण जमीन गंगा में होने के बावजूद चलता रहा। हर परिवार के बच्चे अपने को गढ़ते रहे। शांतनु अपने पिता की बात कर रहे थे, शत्रुघ्न सिंह की। ये बाहर पढ़ने गए, वो भी पढ़ने गए थे बाहर। हाँ, तो बिल्कुल जरा सही है। जरा उन बातों को भी रखा जाए। जरूर। शांतनु देखिए। शांतनु ही लौट के नहीं आए हैं, हाँ। दादा भी आए थे, परदादा भी लौट के गांव ही आए थे, बाबा आए, फिर पिता भी गांव की ओर आए। अब ये चौथी पीढ़ी है जी। चौथी एकदम सही है। देखिए, हम लोगों का खासकर ऐसा समाज के प्रति रुझान रहा है कि हम लोग गांव से जुड़े रहे हैं। कई लोग भले ही छोड़ के चले गए हैं, लेकिन किसी न किसी से गांव में हमेशा जुड़ा रहना ये जरूरी था। लेकिन अब जो जनरेशन आ गया था, जी खासकर लोगों का जो अब समय इतना बिजी हो गया है, इतना फास्ट लाइफ हो गया है कि वो लोग सोच नहीं पाते हैं कि भाई हम कलकत्ता संभालें या एक अमेरिका संभालें या यहाँ पर संभालें। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, मेरा 3 जगह स्थान है। तीनों जगह मेरा कामकाज चलते रहता है। जिस समय मेरे दादाजी संभालते थे, उनके साथ साथ संभालने वाले काफी लोग थे, उनके अपने भाई थे, गांव के कई लोग थे। तो ये जितना भी रेलवे स्टेशन कहिए या यूनिवर्सिटी कहिए, कॉलेज कहिए, स्कूल कहिए, ये सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, उनके साथ साथ कई लोग थे। बात समझा जाए, आज के दौर में ये सच्चाई है कि आपको पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स मिल जाएंगे, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने वाले, आपकी विचारधारा के साथ चलने वाले पार्टनर्स बहुत कम मिलते हैं। मेरे लिए चैलेंज बहुत बड़ा रहा है, यकीन मानिए, कि एक व्यक्ति जो
7-8 साल नहीं, जिंदगी का 20 साल एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ हो जो बिल्कुल एक अलग सिस्टम रहता है, एक ऐसे देश से आ रहा हो जिस देश में जाने के लिए लोग अपनी जमीन जायदाद घर सब बेच देते हैं। ओके, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मैं आया यहाँ पे, उसका 2-3 कारण था। एक तो मेरा जो, आपने जैसे कहा है कि एक प्रथा रही है हमारे परिवार के, भले ही हम लोग शहर कितना भी चल जाए, हम लोग वापस आए हैं, लेकिन अब वापस आने का अब हमको ऐसा कारण बताना बनाना पड़ा कि मेरे बाद वाला जनरेशन यदि आए तो वो उसके लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया रहें कि वो यहाँ पर भी आकर के कुछ कर सके, समाज को कुछ दे सके। शांतनु को मैं बीच बीच में मैं टोकता रहूंगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के जब छात्र है मगर वह सोशल साइंस का छात्र है। गांव को शांतनु अपने तरीके से समझते होंगे, मगर वह अपने तरीके से समझता है। शांतनु जी कह रहे थे सामाजिक जवाबदेही की बात। गांव आपस में जुड़ा हुआ था, सामाजिक जवाबदेही थी, कर कोई और रहा था लेकिन उनके साथ पूरे गांव का योगदान था। सबका साथ सबका विकास अब सरकार का नारा बना है, लेकिन एकदम सही। गांव का नारा तो शुरू से यही रहा है, सबका साथ सबका विकास। और एकदम। गांव गढ़ा तभी ये था कि गोराईपुर गांव अब आदर्श गांव की परिकल्पना हो रही है। 25 घर राजपूतों का गांव, मैक्सिमम 25 घर ही होगा शांतनु जी। जी हाँ। ऐसे तो जी हाँ। कुनबों को देखे तो 5-7 ही है, लेकिन 5-7 थे। 25 घर राजपूतों का गांव गोराईपुर। गांव जी में हाँ। गांव में प्राथमिक विद्यालय शुरू होता है, गांव में हाँ। मिडिल स्कूल शुरू होता है। आगे चल के रामाज्ञा पांडे जैसे लोग, पंचदेव बाबू जैसे लोग स्कूली शिक्षा व्यवस्था से जुड़ते हैं। कैलाशपति सिंह जैसे लोग सेक्रेटरी का पदभार ग्रहण करते हैं, और हम्म। स्कूल आगे बढ़ता है। पता नहीं उस स्कूल ने कितने डॉक्टर्स दिए होंगे, कितने इंजीनियर्स दिए होंगे, कितने आईएएस दिए होंगे, मंगरुआ जैसे लोगों को गढ़ा होगा। जी हाँ। लेकिन जी हाँ, अब एकदम सही। अब जो है वो चीज जो है ना, गांव के आपसी सहभागिता की जो बात थी, वो अब सीएसआर का रूप ले चुका है, कॉर्पोरेट हाँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। लेकिन अब आप गांव में भी करने जाते हैं तो लोगों का सहयोग नहीं मिलता। वो जमाना कुछ और था, ये जमाना कुछ और था। बावजूद इसके शांतनु फिर से गांव लौटते हैं। जी शांतनु जी। तो देखिए, मेरे साथ जब मैं आया हूँ, मुझे उतना सहयोग नहीं मिला। सहयोग मेरे मुझे मिला है तो मेरे, कहीं गांव संदेह के नजर से तो नहीं देख रहा था कि शांतनु आए हैं तो कुछ जमीन वमीन बेचेंगे, घर भी बेच देंगे? पड़ोसी का नजर भी होता है, गांव का भी नजर होता है, जो जहां होता है वहां विस्तार चाहता है। नहीं, ये जो आप कह रहे हैं कि कोई जमीन बेच देगा, वो चीज नहीं थी। चीज ये थी कि उन को जो मेरे नामौजूदगी में मौका मिल रहा था, जी वो मौका नहीं मिला। जी। उम्मीद ओके। नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि शांतनु आ नहीं उम्मीद नहीं। जाएंगे, क्योंकि उस बिल्डिंग को, हाँ, क्योंकि जो बिल्डिंग अभी चमकते हुए दिखाई हाँ, दे रही मतलब है मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अमेरिका की तो बात दूर रही, हम्म। यहाँ पर लोग दिल्ली, अब बम्बई जाके वापस नहीं आते। जी जी। समझ गए ना बात को। हम्म। लेकिन दो चीजें हैं कि अब चूंकि मैं ये कह रहा हूं, तो आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, आपने जो ये कहा है कि आप वापस आ रहे हैं, तो सस्टेनेबिलिटी का कौन सा ऐसा तरीका निकालें कि आने वाला भविष्य भी यहाँ पे कुछ कर पाए। ओके। क्योंकि सिर्फ आने घर में विजिट करने से मामला वहां पर खत्म नहीं होता। मामला ये होता है कि उसके बाद क्या। ओके। आपका एक परिवार है, सबों का परिवार है, लेकिन परिवार वही है जब आपके आपका सबों का साथ हो कि ठीक है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप दूसरे भी जगह जाकर के अपने पुरखों वाले जगह को भी संभाल लीजिए। यकीन मानिए, यदि इसमें मेरी माँ का या मेरी पत्नी का या मेरे पिताजी का सहयोग या मेरे चचा लोगों का सहयोग नहीं रहता, तो मुझे हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं अकेले आऊं।
मैं जब आया वापस इस घर में, शायद आपको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, उस समय मैं घर की अवस्था बिल्कुल खंडहर हो गई थी। वही मैं इतना कहने जा बड़ा रहा विशाल वही मकान मेरे। वही मैं कहने जा रहा था कि जो मकान आज चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मकान खंडहर सा होते जा रहा था। और लोगों को लग रहा था कि जो नंदन बाबू ने कृति कर दी, राम अवतार बाबू ने कृति कर दी, पता नहीं अब यहाँ कोई आएगा भी कि नहीं। और एकदम सही, एकदम सही। देखिए, विद्यासागर जी ने एक बात कही थी, वो ये, आप किसी के भी रूप में पा सकते हैं। और यकीन मानिए, जब मैं अमेरिका रहता था तो भगवान की मूर्ति कहीं पर भी हो, मैं बगल में मेरे बाबा की भी तस्वीर रहती थी, जिसको मैं रोज पूछता था। लोग पूछते थे कि भाई उस पर अगरबत्ती क्यों चढ़ाते हो, मैं बोलता था वो मेरे लिए वो भगवान है। हमारी परंपरा ओके। में ही है, बड़े हाँ। बड़े तो पूत पिता के धर्म में संपत्ति उपजे अपने कर में। तो आप पढ़ाई हाँ, लिखाई की बदौलत संपत्ति तो रख सकते हैं, लेकिन आपके अंदर बस बस। सोच है वो तो उन्हीं से। हाँ, तो ये रहता था कि देखिए, कमाने वाले तो हम बहुत जगह जो कुछ भी करना था वो किए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी आत्मा एक कहती थी कि भाई सब कुछ तो अपने लिए कर ली, लेकिन अपने बाप दादा के नाम को रखने के लिए तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। हो सकता है आप अच्छा कर रहे हो, आपके ऊपर उनका आशीर्वाद है, लेकिन उनकी कीर्ति को रखने के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बल्कि कई बार मुझे, मैं शादियों में लोगों से मिलता रहता था और जुटता रहता था। लोग बोलते थे भाई आपने, कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि आपने अपने शायद बाप दादा के नाम का ख्याल नहीं रखा। बहुत चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती थी। तो मुझे वो भी ठीक नहीं लगता था। और समय सबसे बड़ा बलवान होता है। शांतनु जी समय मेरे पास। शांतनु जी, इस पर आप एक बार फिर टोकूंगा कि जो लोग आपके बगल में शादी विवाह के अवसर पे जो आपके कान में ये कह जाते होंगे कि बाप दादा के प्रतिष्ठा के ख्याल नहीं कर करत, घर के विरासत के ख्याल नहीं कर करत, गांव नहीं कर लौटत, लेकिन अब जब शांतनु का गांव आने का रास्ता साफ हुआ होगा तो उनकी चिंताएं भी बढ़ी होंगी। चिंताएं तो बहुत बड़ी होंगी या नहीं बड़ी होंगी, लेकिन ऐसा है कि हर चीज को मैं पॉजिटिविटी के नजरिए से देखता हूँ। यही हम आज के भी शिक्षा शिक्षा हमें यही थोड़ा सा हमारे सोच को शिक्षा के जरिए यही विस्तार मिला। एकदम सही है। और आज के तारीख में ऐसे लोग हैं गांव में जो इस शिक्षा के संस्थान को बढ़ाने के लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे हैं। ओके। देखिए, दो चीजें हैं। मैं सिर्फ एक स्कूल खोलने नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ, एक सोच चेंज करने आया हूँ। दो चीजें हैं। जब मैं किसी कारणवश क्लास 12 पास करने के बाद मैं अमेरिका जब जा रहा था, तो उस समय में यहाँ से रुपया से डॉलर में पैसा भेजना शिक्षा के लिए मुश्किल था। लेकिन मेरी ये जिद थी कि नहीं, मुझे जाने दीजिए। पिताजी ने कहा कि ठीक है, जा तो रहे हो, अपने आप को सपोर्ट कैसे करोगे? हम बोले पापा, हम सवेरे, सुना है कि सवेरे लोग काम करते हैं और शाम को उस पैसे से अपने आप को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं। बोले ठीक ये है बेटा, उस एक बार जान। ये उस पिता का अपने बच्चे से सवाल था, जो पिता पूरी तरह सक्षम थे अपने बच्चे को अमेरिका में रखने, पढ़ाने और उसका पूरा खर्चा उठाने का। लेकिन चूंकि उनके पिता ने भी अपने बच्चों को यही ज्ञान दिया होगा कि जात तबारा, लेकिन हम्म। अपना के डेवलप भी करे के बाद अपन खर्चा भी निकाले, क्योंकि हम लोगों का गांव समाज जो है ना, हमारे पुरखों ने बहुत कुछ दिया है, ये सोच दी है कि जात तबारा, लेकिन हाँ। अपन व्यवस्था करी है। हाँ, अपन व्यवस्था करी है। तो बोले कि देखो बेटा, तुम्हारे पास एक बात जान जाओ कि तुम्हारे पे दो तीन हुनर जरूर है, कि पैसे की कमी है, तुम्हारे पास ये दो तीन हुनर है, ये इसका जरूर तुम यूज करना। पहला तो ये कि इलेक्ट्रिकल नॉलेज तुम्हारे पास है, कुछ मैकेनिकल नॉलेज भी है, कहीं पर भी कुछ ऐसी यूज हो तो ये हो तो तुम्हारे में वो हुनर है कि हर चीज को फिक्स कर देते हो। और तीसरी बात ये है कि तुम ड्राइविंग भी बहुत अच्छा करते हो।
और मैं ये बात कहने से ज़रा सा भी लज्जित नहीं होऊंगा कि कई बार मुझे जब इनफैक्ट मैं 5-6 महीने तक ड्राइविंग भी किया हूँ। फिर ज़ेरॉक्स जो एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग की कंपनी है, वहाँ पर एज ए टेक्नीशियन भी काम किया अपने छात्रावस्था के समय में। ओके, तो ये सोच में जब ये ऐसी बात कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति को हताश होने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में अंबानी हो या अडानी हो, ये कोई इंजीनियर बन के पैदा नहीं हुए हैं। समझा जाए बात को, उनमें लगन था कि हमें कुछ जीवन में करना है, चाहे जैसे भी करके। वो कोई एमबीए नहीं करके आए थे, लेकिन सोच वैसी थी कि मुझे कुछ करना है तो आगे बढ़ना है। तो मेरे पास भी ऐसी सोच थी कि चलो कम से कम उस हुनर को लेकर के मैं दो अपना रोजी रोटी का तो बना लूंगा, और उसके बाद मैं उस पैसे से अपने आप को सपोर्ट करूंगा। कहने का अर्थ है कि मेरे पिताजी एक और बात कहते थे कि यू मस्ट फर्स्ट लर्न टू अर्न एंड देन अर्न टू लर्न। कहने का मतलब है कि थोड़ा कुछ बहुत कुछ ऐसा सीखो, हल्का फुल्का हुनर, जिसकी वजह से तुम कमाई कर सको, और उस कमाई के बलबूते पर तुम ऊंची शिक्षा ले सको। यही कारण था कि मैं निम्न स्तर का एक टेक्निकल जॉब कह लीजिए या वोकेशनल जॉब कह लीजिए, वो करके मैं अपने आपको सपोर्ट किया। और जब उस पैसे से ये हो गया, तब मैं हायर स्टडीज किया। यहाँ पर जब मैं स्कूल खोला हूँ, तो ये स्कूल ऐसा स्कूल नहीं नहीं रहेगा शांतनु कि जी, हाँ भाई ये शांतनु जी, प्राइमरी स्कूल। इस पड़ाव पर एक और हस्तक्षेप मुझे करना है। ये करना है कि लर्न टू अर्न, अर्न टू लर्न, ये सब आपने किया, अच्छी शिक्षा पाई, अच्छी नौकरी की, लेकिन गांव आने की मजबूरी नहीं थी। ना। अब गांव क्यों आए, ये इस पे ज्यादा बात होनी चाहिए। हाँ, एकदम सही। और गांव क्यों आए और गांव में हम क्या करने वाले हैं, एक मैसेज देना चाहता हूँ। देखिए, मेरी माँ एक बहुत बड़े फैमिली से आती हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर बाबू नवाब सिंह के फैमिली से, ठाकुर गिरजानंदन सिंह के फैमिली से आती हैं, जो पहले एमपी थे यहाँ पे। वो एक बात जरूर कहती थी कि बेटा, जर जोरू और जमीन, ये तीनों चीज को जो पकड़ ले, उससे बलवान और कोई नहीं होता। ओके। मेरे में वो भावना थी कि मैं भले ही कहीं भी चला गया, मैं गांव को कभी मन से जुड़ा छोड़ा नहीं। इनफैक्ट एक समय के प्रिंसिपल साहब थे वाईएन कॉलेज में, दुर्गा प्रसाद जी। उनसे ही पूछिए कि कई बार मैंने चिट्ठी लिख करके बोला कि भाई, जो गरीब बच्चे किसी वजह से कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है, बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ट्रस्ट की तरफ से मैं उनको मदद करूंगा आगे बढ़ने के लिए। कई ऐसा मौका मिला कि उसके लिए हमने मदद की थी, आर्थिक सहायता भी की थी। लेकिन गांव से जुड़ने का ये है कि कारण ये है क्योंकि मेरे ऊपर सबसे ज्यादा आशीर्वाद यदि रहा है तो मेरे दादा का रहा है, दादाजी का रहा है, मेरे पुरखों का रहा है। ये चीज मैं भूलता नहीं हूं कभी। आज उन्हीं की देन है कि दादाजी की जब बात कर रहे हैं तो मैं बताता चलूं कि राम अवतार सिंह के बेटे यदुनंदन सिंह की बात हो रही है। जी हाँ, और जी हाँ, हमारे यहाँ जी हाँ। दिघवारा जो प्रखंड है, वहाँ यदुनंदन सिंह के नाम से कॉलेज भी है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहने की बीमारी है तो वाईएन कॉलेज कह के काम चला लेते हैं। हाँ, बात सही है, बात सही है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मुझे ये चुभता था कि यदि मैं गांव से नहीं जुड़ा तो शायद ये यही लास्ट जनरेशन होगा, और उसके बाद शायद ये घर यदि खंडहर हो गया, तो ऐसे कई घर हैं गांव के आसपास जो जिनका परिवार पूरा शिक्षित है, लेकिन गांव को जब छोड़ दिए तो वो अस्तित्व उस परिवार का खत्म हो गया इस गांव से। मैं उस अस्तित्व को नहीं मिटाना चाहता था, इसलिए भी मैं वापस आया, दोबारा इसको खड़ा किया।
और जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं ये स्कूल बना रहा हूँ, तो ये स्कूल सिर्फ एक मात्र ये नहीं रहेगा कि आप 8 से लेके 4 तक पढ़े या 8 से लेके 3 तक शांतनु पढ़े। शांतनु जिस मेरा शांतनु एक नए स्कूल की बात कर रहे हैं, उस नए स्कूल की बात शांतनु अपनी तरफ से रखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपने गांव के स्कूल की बात करता हूँ। राम अवतार उच्च विद्यालय, जो प्राथमिक विद्यालय हाँ से मिडिल स्कूल बना, मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बना। शांतनु जी, जी, आपके आने की शुरुआत वहीं से हुई थी। हाँ, मेरी शुरुआत वहीं से हुई थी, क्योंकि ये समाज का एक बहुत बड़ा डिमांड था कि जिनके नाम पर स्कूल है उनकी एक भी मूर्ति नहीं लगी है। आने वाला जनरेशन कैसे जानेगा किनका ये स्कूल है या किनके नाम पे स्कूल है। तो मुखिया जी जो यहाँ पे थे उस समय के, और एमएलए विधायक जी, भूतपूर्व विधायक जी विनय जी थे, उनका भी ये डिमांड था कि भाई आप कुछ ना कुछ करें। और मुखिया जी राकेश सिंह जी थे उधर छपरा के, उन्होंने भी ये प्रस्ताव डाला कि भाई कुछ करिए आप। हमने ठीक है। तो ये मूर्ति लगाने से सिर्फ मैंने ये मैसेज नहीं दिया कि भाई ये राम अवतार बाबू है। मैं ये मैसेज देना चाहता था कि समाज में, कि लोगों के प्रति जो आस्था होती है, सेवा भावना होती है, वो इन्होंने किया। और समाज की सेवा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप एमपी या एमएलए हो, कि सरकारी फंड से निकाला और लगा दिया, वहां पे बड़ा सा बोर्ड लगा दिया कि माननीय फलाने फलाने सांसद के डोनेशन से ये बन गया। नहीं, हमने अपने मेहनत की कमाई से हमने किया। और ये मैसेज दिया कि देखिए, जब आज के समय में भी आप देखिएगा तो ऐसे कई डोनर लोग हैं, चाहे वो टाटाज हो, चाहे वो यूएस के माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी बिल गेट्स की हो, वो लोग डोनेट करते हैं। और उनका अपना लाइफ बहुत सिंपल होता है। और यकीन मानिए, ये करने पर जो उनको शांति मिलती है, वैसी बड़ी शांति आप लाख पैसा कमा लें और दूसरों को आप समाज के प्रति कुछ ना करें, तो वो संतुष्टि नहीं मिल पाती है। आपके गांव के फिर मगरुआ आपके गांव के मगरुआ को बिल गेट से मिलने और उनसे थोड़ी बहुत बात करने, इंटरव्यू करने का सौभाग्य मिला है। और अच्छा, मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ, यूनिसेफ यूएनडीपी का करते रहा रहता हूँ, डब्ल्यूएचओ वगैरह सब करते रहता हूँ। लेकिन मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि बिल गेट ने जो किया वो कर रहे हैं। बिहार के भी कई गांव में मिलिंडा गेट फाउंडेशन बहुत सारा काला जर वगैरह पे रूटीन इम्यूनाइजेशन पे हाँ, करते हैं। लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है कि शांतनु एक बार गांव आते हैं और एक नई पहल करते हैं। जो घर हम्म, कल तक ये लोग सोच के बैठे थे कि खंडहर में तब्दील हो जाएगा, वहां तस्वीर में देखले नहीं कि सामने एकदम घास लागल बा, एकदम चमकता घर। हम्म। बात सही है, बात सही है। और ये बेसिकली कहिए कि पुरखों का एक आशीर्वाद रहा है हमारे ऊपर कि मैं ये कर पाया। मैं इतना केपेबल हूँ कि कम से कम उतना कर पाया। मैं उनके पद चिन्हों पर तो चल नहीं सकता, उनकी तरह हो नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा भी मैं ये करके यदि समाज के लिए कुछ कर सकूं, यही कारण है कि मैं जब बार बार स्कूल का जिक्र कर रहा हूं, तो कहने का अर्थ ये है कि वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा शिक्षा नहीं दूंगा, बल्कि एक वोकेशनल ट्रेनिंग दूंगा, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर हो, पलायन नहीं कर सके यहाँ से। समझा जाए बात को। हमारे हमारा एक वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में कोलकाता में चलता है। वहां पर जिनको जिनको हमने वहां पे सिखाया है, बल्कि एक लड़की है यहाँ पे जिसका नाम मोनिका सिंह है, स्वर्गीय डब्लू भैया की बेटी हैं, इसी गांव की है, शंभू दयाल बाबा की पोती है। वो अपने आप को आत्मनिर्भर कर ली है कि बाहर बाहर कंट्री से असाइनमेंट लेती हैं, ग्राफिक्स और एनिमेशन से। तो जब वो लड़की, हमने ये नहीं कहते हैं कि बहुत बड़ी डिग्री ली है, लेकिन उसने थोड़ा सा भी करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो यही चीज मैं इसी गांव में लाना चाहता हूं। और जो कई लोगों का जो शिकायत है कि अब बालू नहीं तो और क्या,
यही सवाल पर आज के समय में। यही सवाल पर आवल चाहते हैं हाँ। कि मंगरुआ ने पिछले दिनों, महीना 2 महीना या 3 महीना पहले एक पोस्ट लिखा था कि हमारा पूरा समाज बालू बेच रहा है। बालू की आमदनी, बालू की आमदनी सहज सरल तो है लेकिन इस काली कमाई ने डोरीगंज से लेके आमी तक और दिखवाड़ा तक के गांवों को बर्बाद कर दिया है। शांतनु जी एक हाँ। बार वापस आए हैं और गांधी के बुनियादी तालीम की भी बात कर रहे हैं, साथ ही मैकाले के अंग्रेजी शिक्षा की। जी शांतनु जी। तो यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि देखिए, आप पलायन करने के पहले सोचिए, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए। और इस तरीके का मैं वोकेशनल कोर्स बेसिकली मैं ले आना चाहता हूं, जिससे कि लोग अपने आप को खड़ा कर सकें, अपने गांव को छोड़ के ना जाएं, अपने माँ पिता को छोड़ के ना जाएं, और गांव से जुड़े रहें, और साथ साथ अपना एग्रीकल्चर भी करते रहें। और उसके साथ साथ विजन ये है कि आने वाले समय में मैंने इसकी ऐसी कई संस्थानों से मैं बात करके रखा हूँ, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मैं एग्रीकल्चर को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट से आप एक एग्रीकल्चर लैंड को कैसे बढ़ा सकें, और उस पर कैसे अपने आप को अपने अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, इस पर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारी टीम है, हमारे अपने ट्रस्ट की, जो ये कर रही है। और स्कूल सिर्फ एक माध्यम है, समझा जाए बात को। इसके साथ साथ मेरा यही है, तो आने वाले समय में मेरे बाद कोई सोच, मेरे बाद वाले जनरेशन को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं जाऊं तो क्या करूंगा। उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करके जाऊंगा, ताकि गांव से भी जुड़े रहें। उनकी इच्छा होगी, यदि बाहर जाना होगा कहीं पर भी जा सकें। लेकिन जिस तरीके से मेरे पूर्वजों ने संदेश दिया है सामाजिक कार्य करके, वही संदेश मैं भी देना चाहता हूं। और डेफिनेटली कहा जाता है कि संसार में सारे बुरे हैं हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ अच्छे लोगों की वजह से ही संसार चलता है। मैं भी उनमें का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। यही मेरा मेन तो अध्याय है। शांतनु से मैं मगरुआ समय समय पे बात हो करते रहेगा, क्योंकि इन दिनों ये गांव में है और गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं। मगरुआ के जहन में एक सवाल आया था कि शांतनु जी, चूंकि आप एक अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं, 5वीं क्लास तक ही शुरुआत है, यही सोच के बैठा था मगरुआ, क्योंकि बोर्ड उसी तरह का देख रहा था। लेकिन शांतनु ने जो बात रखी है वो ये रखी है कि अंग्रेजी स्कूल और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार भी होगा और हम लोग धीरे धीरे वोकेशनल की तरफ मुड़ेंगे। जिन कोर्स को करने के लिए लोगों को पटना जाना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है, अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है, वो हम अपने गांव में ही कराएंगे। जी। जी हाँ। बिल्कुल सेकेंड, सही। और जब वहां से, चूंकि सरकार भी स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, सरकार आदर्श ग्राम की भी बात कर रही है, तो शांतनु के पुरखों ने, हमारे पुरखों ने सरकार के आदर्श ग्राम से पहले गुराईपुर गांव को आदर्श ग्राम और बुनियादी सुविधाओं को विकास कर यह संदेश दिया था कि रास्ता हम्म। यही है। अब सरकार इस अब सरकार स्किल डेवलपमेंट की बात कर रही है, तो उसी परिवार की चौथी पीढ़ी जी हाँ। एक बार फिर से गांव में झांकने, गांव में ताकने, गांव को संवारने, गांव को गढ़ने निकल पड़ी है। समय समय पे हम लोग बातचीत करते रहेंगे। कब है स्कूल का उद्घाटन शांतनु जी? 13 मार्च को है। 13 मार्च को है। अभी प्राथमिक जी। शिक्षा तक शुरू कर रहे हैं। जी हाँ। उम्मीदें क्या है? मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ उसको लेकर के। और बेसिकली इसमें समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है, सिर्फ ये अकेले का नहीं है। और आजकल के भी समय में ऐसे कैपेबल यूथ हैं हमारे गांव में, जो जुड़ना चाहते हैं और कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक सामाजिक काम है, ये सिर्फ अकेले का मेरा नहीं है।
मेरी विचारधाराओं से जुड़ने वाले कई लोग हैं। ये कोई शांतनु का प्रॉफिटेबल वेंचर नहीं है। प्रॉफिटेबल वेंचर इन्होंने कलकत्ता में स्थापित किया है, वहां भी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं और ट्रस्ट के जरिए कुछ काम भी कर रहे हैं, लेकिन गांव लौट के आए हैं तो गांव के लिए लौट के आए हैं, और यही जज्बा आगे भी बना रहे। शांतनु जी, समय समय पे बात होती रहेगी। आप जैसे जैसे बढ़ेंगे, मंगरुआ आपके काम पर नजर रखेगा और दुनिया को भी बताएगा कि हमारे गांव का एक युवा गांव लौटा है और कुछ कर रहा है। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।